तो बच्चा पार्टी लास्ट क्लास तक तुम लोगों ने अपने चैप्टर मोशन में पढ़ लिया था क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लेट्स डिस्कस. राइट डाउन द हेडिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डालो हेडिंग फटाफट से. सिंपल बात इधर दिमाग में घुसा लो. क्या घुसा लो? दिमाग में सिंपल बात. सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई पूछे तो कहना भैया देखो ऐसा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समय में एवरी टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, क्या? हर एक समय में. या आप सिंपली कह सकते हो कि अगर गाड़ी या ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है, कौन सी स्पीड से? घटनी बढ़नी नहीं चाहिए. बताओ ये पंखा क्या स्पीड घट बढ़ रहा है इसका? एक ही स्पीड से घूम रहा है ना. मैं इसे देख रहा हूं 4-5 घंटे से, एक ही स्पीड से घूम रहा है, स्लो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, है ना. लाइट ऑफ कर दूंगा ना, मतलब स्विच ऑफ कर दूंगा तब स्पीड स्लो होता है. अगर स्विच ऑफ ना करूं तो यू पंखा इसी स्पीड से घूमता रहेगा. यूनिफॉर्म मोशन में. किसमें? क्या तुम यूनिफॉर्म मोशन में चलते हो? नहीं चलते. कभी अपनी साइकिलिंग करनी आती है? जब चलते हो कहीं स्लो करते हो, फिर तेज, कहीं स्लो कहीं तेज, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या है? हाँ. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when object travel equal distance in equal interval of time में इक्वल डिस्टेंस करता है क्या? कवर, या फिर करेगा ट्रेवल. तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. क्या? हाँ. देन द मोशन इज कॉल्ड, देखो, देन द मोशन इज कॉल्ड कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन. समझ आया तुम सबको? क्लियर हो जाना चाहिए, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए, वरना धमाका बोलेंगे. आहा. ठीक, छाप लो फटाफट से. ठीक है ना. अब बेटा ग्राफ होता है, देखो टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ होता है. क्या होता है? टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ बनाएंगे हम लोग. ठीक है ना. आ जाओ ग्राफ बनाते हैं फटाफट. अरे ये भागा. एक बेटा ग्राफ बनाएंगे ना, तुम सब जानते हो, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस. ये हमारा एक्स होता है, फिर हमारा वाई. ठीक है ना. हम एक्स वाले पे लेंगे टाइम. क्या लेंगे? टाइम. और वाई वाले पे लेंगे डिस्टेंस. क्या लेंगे? डिस्टेंस. दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टेंस. ग्राफ तुमसे पेपर में पूछेगा, टेस्ट में पूछेगा. बताओ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होता है? कुछ मत करना इसके अंदर. अरे भैया हमारी तो मती मारी गई कार. देखो ऐसे चलती है. कैसे चलती है? ऐसे. ठीक है ना. बिल्कुल सीधी. बोलोगे तो नहीं? देखो क्या कह रहा है, यहां पर तो होता है 0-0, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0. यहां पर मान लो कुछ टाइम भी था, तो इस जगह पर ये डिस्टेंस करेगा कवर. फिर आगे जाएगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस करेगा कवर. समझ में आया तुमको? हाँ. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. तो ग्राफ हमेशा सीधा बनाएंगे. ठीक है ना. टाइम इधर, डिस्टेंस इधर, लाइन सीधी बीच में. ठीक है ना. इसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, समान समय में समान समयांतराल में बराबर दूरी तय करता है, हिंदी में बोलेंगे। समझ आया कि नहीं बताओ? हुआ? करो कॉपी फटाफट से, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। आओ अगला करते हैं, हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना? क्या लगेगा इसमें? द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then the motion is called non-uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो दो टाइप के हमेशा ग्राफ बनेंगे। कितने? दो टाइप का, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास आता है एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना? ये दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के, डीसेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, दो टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है ना? और लिखो इसमें हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर ऑफ टू टाइप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। कितने होते हैं बताओ बेटा? दो टाइप के होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमेशा ध्यान रखना आपको। दो टाइप के होते हैं। पहला एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन। सुना है? जब ड्राइव करते हैं गाड़ी तो ड्राइवर को बोलते हैं एक्सेलरेट करो। क्या करो? क्या होता है उससे? स्पीड बढ़ जाती है। बाइक की हैंडल होती है ना, तो राइट तरफ देखना। किधर की तरफ? राइट की तरफ। क्या होता है? नहीं देते, कान पकड़ के बाइक की घुमाते हैं तो बाइक तेज भागती है। अभी तुम्हारी कान पकड़ घुमाएंगे ना, तुम भी तेज भागोगे, उछल पड़ेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, है ना? यानी बाइक की ना रेस देते हैं, रेस। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को करेंगे एक्सेलरेट, ठीक है ना? कंटिन्यू बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बढ़ती है। क्या होती है? स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना? लिखो when motion of object increase with time, increase with time is called, क्या कहते हैं उसको हम? इट्स कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं जब क्या होता है? समय के साथ स्पीड में वृद्धि होती है, बढ़ती है स्पीड, ठीक है ना? हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। क्या बनाएंगे? ग्राफ। फिर से बनाएंगे ग्राफ, आ जाओ। तो एक तो हम ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे, अभी बनाते हैं मस्त। देखो इसमें ग्राफ, देखो एक तो बनाएंगे ग्राफ ऐसे, टेन टेन टेन, ठीक है? ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एक और बनेगा, टेन टेन टेन, ठीक है? ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है, ध्यान रखना। नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये यूनिफॉर्म का भी होता है, ठीक है ना? और ये बढ़ भी रहा है इसमें, तो ये एक्सेलरेटेड भी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो
इधर लिखेंगे टाइम और यहाँ लिखेंगे इधर डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, इसमें इधर टाइम, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर डिस्टेंस। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है ना। सही कौन सा वाला है वो तो बेटा ये गलत बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ये बनेगा ऐसे। ये है स्पीड जब बढ़ता है, ये कब, जब स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है ना। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देखो है ना। तो हम इधर ना, अगर हम इसमें डिस्टेंस किसका, स्पीड लिख दें, देख बेटा इसमें हम लिख देते हैं स्पीड इधर। ठीक है ना, इसमें हम लोग लिख देते थे स्पीड। स्पीड लिखो, स्पीड है ना, डिस्टेंस के स्थान पर क्या लिखो, स्पीड लिखो। ठीक है ना, तब ज़्यादा सही रहेगा। डिस्टेंस नहीं लिखना, ठीक है ना, स्पीड लिखना है, स्पीड। और एक होता है डीसेलरेटेड मोशन। क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो हमारी साइकिल बहुत तेज चल रही है, हमारी साइकिल बहुत तेज चल रही है और आगे सामने कोई आ गया, क्या करते हैं, साइकिल को ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या करता है, स्पीड को ब्रेक, स्पीड को तोड़ता है, स्पीड कम करता है ना। तो जो रबड़ सी ब्रेक लगी होती है रिम पे, हम दबाते हैं ब्रेक, तो रबड़ सी क्या करती है, रिम को दबाती है, उसे घूमने से रोकती है ना, रबड़ उसकी। हम कहते हैं ब्रेक लग गया, स्पीड टूट गया, उसे बोलते हैं डीसेलरेट। डीसेलरेट, जहां पर ए आ रहा है ना, ए सी, वहां पर डी ई कर देंगे। ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं डीसेलरेट मोशन। ठीक है ना। तो आज के बाद अपने दोस्तों को, तुम पीछे बैठे हो साइकिल पे दोस्तों के, बैठती नहीं है, तो जब कभी बैठो ना और आगे कोई आ रहा है या तुमको उसके स्पीड से डर लग रहा हो, या फिर तुम अपने पापा के पीछे बाइक पे बैठ के कहीं जा रहे हो, तो बोलना पापा बाइक डीसेलरेट करो। समझेंगे नहीं, समझ जाएंगे, है ना। कहना मैं साइंस में बात कर रही हूँ, हम साइंस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, तो भैया ब्रेक नहीं लगाना, डीसेलरेट करवाना। क्या कहना, भैया डीसेलरेट कर दो। ठीक है ना। तो अगला इसमें हमारे पास है कौन सा, बी, डीसेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, डीसेलरेटेड मोशन। अरे डीसेलरेटेड मोशन, क्या बोलते हैं इसको, डीसेलरेटेड मोशन। क्या होता है, इसमें स्पीड डिक्रीज होता है। ठीक है ना, यानी मोशन जो होता है स्लो हो जाती है। व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, या डिक्रीज देखो, डिक्रीज्ड विद टाइम इज कॉल्ड, तो हम क्या कहते हैं, डीसेलरेटेड मोशन। उससे बेटा हम कहेंगे डीसेलरेटेड मोशन। ठीक है ना। दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही होगी, यहाँ पे होगी नहीं दिक्कत, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, करो कॉपी प्रॉपर से। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। इसके भी ग्राफ दो टाइप के बनते हैं। ठीक है ना, इसका ग्राफ भी हमारा दो बनाएंगे। ठीक है ना, देखो अब ग्राफ बनाए, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक बेटा, यहाँ पे टाइम लिखो, इधर टाइम, इधर लिखो स्पीड। ठीक है ना, और देखो एक ग्राफ तो बनेगा इसका ऐसे, घट रहा है इसमें स्पीड। क्या हो रहा है इसमें स्पीड, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ घट हो ना, स्पीड घट रहा है। एक बनाते और हम लोग ऐसा। तो बेटा ग्राफ ना आपसे कुछ पूछेगा पेपर में। ठीक है ना, पेपर जब आएगा ना तो फर्स्ट टर्म का, तो वाले ग्राफ देंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाओ और नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाओ, या फिर ऐसे पूछ लेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाओ और डीसेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाओ। तो बना देना, दो दो ग्राफ बनते हैं दोनों में। देखो इसमें ऐसे आता है,
यहाँ पर था मैक्सिमम, ऐसे कंटिन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्राफ। यहाँ क्या लिखना है इधर, इधर आप लोग टाइम लिखेंगे, टाइम, और इधर लिखेंगे स्पीड। ठीक है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करो कॉपी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड की डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। छाप लो, जल्दी जल्दी छापो, जितना तुम जल्दी छापोगे। अच्छा, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, सब आ रहा, सबको आ रहा समझ में, करो कॉपी, फिर बढ़ते आगे। हो गया। अब अपन को पढ़ना क्या है, स्पीड की डेफिनेशन। क्या पढ़नी है, स्पीड क्या होता है, बताओ स्पीड क्या होता है। स्पीड पर यूनिट टाइम। क्या बेटा, यूनिट का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक। किसी ने बोला कि हम तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर गए, कहाँ गए, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले। इसका मतलब उसने आपको स्पीड बताया। क्या बताया, कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, देखो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ऐसे लंडा खींचते हैं स्लैश, और यहाँ लगाते हैं एच, एच मतलब आर, आर मतलब घंटा, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा। क्या पढ़ेंगे इसको, या फिर 2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई, 1 घंटे में कितना दूर गया, इसे स्पीड बोलते हैं। या फिर 1 सेकंड में कितनी दूर गया, है ना। या फिर 1 मिनट में कितनी दूर गया, 1 मिनट में होना चाहिए, उसे स्पीड बोलते हैं। अब मुझे बताओ, एक लड़के ने बोला, मैंने कहा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो इतनी तेज, कह रहे दिल्ली, मगर तुम्हारी स्पीड कितनी है, उसने कहा 90 किलोमीटर पर आवर। पर कौन सी स्पीड ज्यादा है, वो की है, इसने 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस करा कवर, है ना। इसने 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस करा कवर, है ना। तो 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे स्पीड कहते हैं। और इसी को हम अपनी भाषा में साइंस में क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। उसे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड कहेंगे बच्चा, कि भाई साहब कितना दूर गया चल के 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में, है ना, उसे बोलते हैं स्पीड। अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखो पहले आप, स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जिसमें ओनली डायरेक्शन नहीं होती। ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा, अभी एक टर्म आएगा वेलोसिटी, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, पहले ही तुमको हमने पढ़ा दिया है। बताओ डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ऐसे ही दो होते हैं इधर, स्पीड और वेलोसिटी, दोनों सेम चीज है, फॉर्मूला सेम रहेगा ना, लेकिन बेटा स्पीड में डायरेक्शन ही नहीं होती। बोल दो भैया 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो सर उसको आता है ना, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा ओनली, डायरेक्शन नहीं होगा। मैंने बोला कहाँ जा रहा है, दिल्ली, अगर कहाँ जा रहा है, दिल्ली, इतने की स्पीड से, तो वेलोसिटी बन गया। मैंने कहा कितना वो है तेरी स्पीड, कहा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कहाँ जा रहा है नहीं पता, कहाँ जा रहा है, स्पीड बता रहा है बस वो अपनी, वो स्केलर हो गया। तो लिखो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। अब इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, कोई भूलेगा तो नहीं, ये फॉर्मूला सबको ध्यान रहेगा ना, तुम्हारे मैथ्स में भी काम आएगा ये, और साइंस में तो काम आता ही आता है, ठीक है ना, तो किसी को भूलना नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को अपन लोग दिखाएंगे किससे,
डी से, चलो ठीक है डी दिखा दो ना, अपॉन टी। लेकिन हम लोग अपने इसमें एस से भी दिखा सकते हैं या फिर एक्स से भी दिखा सकते हैं ना, ठीक है ना। हाँ ठीक, डी से दिखा दो, या फिर आपको तो स्पीड को ना वी से दिखा सकते हैं, और हम एस से दिखा देंगे डिस्टेंस को अपॉन टी, ठीक है ना। तो हमारा ये भी सेम हो गया है ना। तो अपन लोग यहाँ पर ना ये ना लिखो, ठीक है ना, ये सही रहेगा, एक ही लिखें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कॉपी करो, बताओ यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट वो होगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, एम स्लैश एस, ठीक है ना। और इसको बच्चा हम ऐसे इसके लिए एम एस माइनस वन ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है एसआई। तुम्हें कहेंगे किलोमीटर पर आर भी मिल सकता है, किलोमीटर पर आर भी मिल सकता है, वो भी यूनिट है, ठीक है ना। लेकिन ये होती है एसआई यूनिट, ठीक है ना। कर लो कॉपी, लिखो। फिर हमारे पास ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है बेटा एवरेज स्पीड, क्या होता है बताओ, क्या होता है एवरेज स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा होता है ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलते हैं, है ना। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग एवरेज स्पीड क्या होता है डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड लिखो। इसमें क्या लिखें, लिखो, बोल तो लिख दोगे तुम, लिखो स्पीड, लिखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड, डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान बच्चा उसने जो स्पीड चली है उन सब का सम करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, थ्रू आउट द मोशन। तो देखो एवरेज स्पीड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ना AVG लिखेंगे, ठीक है ना, और स्पीड कर देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कुल कितना टोटल डिस्टेंस उसने करा है ट्रेवल, उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे बताओ, किससे, कितना समय लिया है जाने में, है ना। जब तुम लोग जाते हो कहीं, चलो मान लो आप लोग जा रहे हो हरिद्वार, का जा रहे हो, अपने कार से जा रहे हो, तो जब तुम घर से निकले चले तो आपने देखा कि आपकी जो कार है उसकी जो स्पीडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर का दिखा रहा है रीडिंग, क्या दिखा रहा है, 2000 किलोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है, कौन, तुम्हारा कार का स्पीडोमीटर, है ना। और जब तुम चले तो इतना था, टाइम क्या था बताओ, 0, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ ना। तुम चले गए हरिद्वार, कहाँ चले गए, कभी तुमने ब्रेक मारे होंगे, कभी तुम चले गए होंगे तेज, कभी जाम मिला होगा तो मंदा मंदा चल रहे होंगे, सब मिला करके बेटा कितने 5 घंटे में, कितने में 5 घंटे में तुम पहुंच गए हरिद्वार, कहाँ पहुंच गए,
और तुम्हारी जो स्पीडोमीटर दिखा रही है गाड़ी की, वो दिखा रही है 2600 किलोमीटर। कितना? पहले कितना था बताओ? 2000। जब पहुंचे तो 2600। कितना किलोमीटर गया चल के गाड़ी? हाँ बताओ। 600। कितना? अरे 2000 तो पहले ही था, चल के पहुंचा तो 2600 हो गया। कितना बढ़ा? 600 बढ़ा इस पे ना। तो 600 क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना है? और टाइम कितना लिया उसने? 5 घंटे। 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हम यहां पर लिखेंगे टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, जो कुल समय लिया है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? बोलोगे तो नहीं? ध्यान रखना, ये हमारा होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। ठीक है ना? टोटल, इसमें टोटल भी वर्ड आ जाता है। तो इसको मैं फिर से ए वाला ले देता हूँ। ए बी जी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? टोटल टाइम टेकन। कर बेटा कॉपी इसको। ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? ताकि हमें क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, सारे जो डाउट वगैरह है, जो फॉर्मूला है, वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कॉपी कर लिया होगा आई होप, है ना? आप सबने नहीं किया तो कर लो, है ना? हार्ड नहीं है। घर जा करके एक बार वापस इसको पढ़ लेना। ठीक है ना? अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जहां आपको लगे कि कैसे कर दिया, क्या लिख दिया, तो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो देखता है? हाँ देखता है। चलो आ जाओ। अब तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आ जाएगा। उसमें लिखा नहीं फॉर्मूला, ये फिर क्यों लिख रहा है? मन कर रहा है। चलो आ जाओ। ये तुम्हें याद होना चाहिए। औसत चाल कहते हैं हिंदी में, है ना? पूछ लिया करो जहां दिक्कत हो जाए हिंदी में। ठीक है ना? आ जाओ। अब हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमारे पास कहता है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड? व्हाट विल बी, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। बेटा आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में। ऐसे टाइम को आवर्स में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना अभी सिखाता हूँ। मीटर पर सेकंड में करना है चेंज, है ना? एंड किलोमीटर पर आवर। देखो आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में क्या करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 5 आवर। 5 आवर। देखो बेटा, आपको यहाँ पर स्पीड करना है फाइंड आउट। क्या करना है? स्पीड। यहाँ पर दो चीज पूछा है, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। देखो आपको बताओ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिस्टेंस है वो कितना है? 40 किलोमीटर है ना? क्या मीटर में है ये किलोमीटर में है। बताओ टाइम कितना है? 5 आवर। कोई समस्या नहीं। आप देखो मीटर पर सेकंड में क्या है आपसे, किसमें क्या है? तो टाइम होना चाहिए मीटर में, सॉरी टाइम होना चाहिए सेकंड में, और डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में। तो पहले से मीटर में बदलना पड़ेगा ना। बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चा 1000 मीटर। ठीक है ना? समझ में आया? अब देखो बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब मिनट हो गए तो सेकंड कितने होते हैं? फिर 60 से इंटू कर देंगे, है ना? देखो 1 आवर में कितने होते हैं?
60 मिनट, है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो हमें चेंज करना है, बताओ 5 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो टाइम इन सेकंड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तुम पे कितने घंटे हैं? 5 आवर्स हैं, तो 5 से इंटू कर देंगे। ये किस में बदला बताओ? ये किस में बदला? आवर्स में था ना, तो अभी मिनट में आया। तो पहले हम इसको मिनट में बदल देना, इन मिनट। कितना आया बताओ? 300 मिनट आया। हमें किस में इसको लिखना है? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। हमारे पास कितने मिनट हैं? 300 मिनट्स हैं। तो टाइम इन सेकंड, टाइम इन सेकंड 300 हमारे पास पहले से था, 60 से और कर देंगे बच्चा मल्टीप्लाई। आपको आ रहा है समझ में? क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई 60 से वापस? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में चेंज करने के लिए मिनट को गुना कर देते हैं, है ना। जितना आपको मिनट दिया हुआ है उससे गुना कर दो 60 में, इंटू अब करो मल्टीप्लाई। 3 6 1800 सेकंड, क्या हो गए? 1800 सेकंड। यहाँ कोई समस्या आ रही है बेटा? बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड? 120। कैसे आया? मल्टीप्लाई करके आया। तो यहाँ पर हमारे पास 300 मिनट है, तो जितना मिनट दिया है उसको इंटू करेंगे 60 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया बात? चलो अब हम लोग, अच्छा यहाँ देखो डिस्टेंस, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। हमारे पास कितने मीटर है बताओ? डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो 40 किलोमीटर है, 1 मीटर में कितना है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 की इंटू हो जाएगी किसमें? 40 में। तो 40,000 आएगा, था है ना, कितना आएगा? 40,000 मीटर। समझ में आया? देखो मीटर पर सेकंड में हमसे कहा, ये रहा इधर, है ना मीटर। तो हमने डिस्टेंस को पहले मीटर में बदला, फिर टाइम को सेकंड में बदलेंगे, फिर लगाएंगे स्पीड का फॉर्मूला। बताओ क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का? बस स्पीड इक्वल टू, बताओ कितना डिस्टेंस है? 40,000, कितना है? अपॉन टाइम कितना है? 1800 सेकंड। 2020 कैसे आउट हो गया, है ना? हाँ 18, हाँ गुड, 18,000 होगा, है ना। वो बाय मिस्टेक हो गया, 3, ओ सॉरी, तो 3 जीरो खत्म हो गया। कितना बचा बताओ? 40/18। करें इसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करते हैं, जाओ। आता है टेबल 18 का? 18 टू जा कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। 40 में से गए 36, कितने बचे? 4। डेसिमल लगाओ, 4 क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? जो 4 बचा है ना, डेसिमल लगाने से 0 आ जाएगा उसका आगे, तो 40 बन जाएगा फिर से। फिर 18 टू जा कितना? 36। फिर क्या बचेगा? 4। एक डेसिमल से फिर लेंगे 1 0, 40 फिर बनेगा, तो ऐसा 2 चलेगा, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। क्या लिखेंगे? ये आपने निकाला स्पीड किसमें? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हमें फिर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। एक बेटा किलोमीटर में पहले सही है, किलोमीटर में पहले सही है, तो चेंज नहीं करना। चेंज टाइम आवर में पहले सही है, चेंज ऐसे निकाल देंगे फॉर्मूले से। देखो तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, आ जाओ। कैसे निकालोगे? देखो स्पीड इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस है? 40 किलोमीटर। कितना है बताओ? किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 आवर, है ना। अब बताओ 40/5 कितना आता है? 5 8 या नहीं होता है, तो 8 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है ना, ये आसान था नहीं वाला। अगर मीटर पर सेकंड में कहेगा ना तो बच्चा कुछ नहीं करना है, उसे बदलना आना चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। हम इसको भी बदल देंगे अभी, जैसे 8 किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर कैसे कैसे होगा चेंज, बस एक नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, किससे, वो नंबर कौन सा है, देखो किलोमीटर पर आर में चेंज करना है ना, हमारे पास किस में, किलोमीटर पर आर में है ना, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं किसमें, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1000 ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, मीटर। बताओ नीचे कौन आता है, आवर। सेकंड में बदलो, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 36 होंगे बेटा, 60 मिनट होता है, सेकंड कितने होंगे, तो 3600 कितने होंगे, 100। 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट, है ना। देखो 2 5 जा 10, 2 18 जा, है ना, नहीं आया। तो बताओ किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आप ध्यान रखना, कहीं भूलना नहीं। 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर हम इस किलोमीटर पर आवर को ना इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम्हें तो लंबा नहीं करना पड़ेगा। देखो अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, देखना भाई आंसर लाऊंगा अभी। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास स्पीड पहले से किलोमीटर पर आवर में है और तुम चाहते हो कि हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, तो कुछ मत करना, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, किससे, देखो मैं करता हूँ अभी, 8 × 5/18 है ना। अब 2 के टेबल में 4 आता है, टाइम्स 8 और 9 हो गया, बताओ कितना बना, 20/9 आया ना। अब इससे इसको डिवाइड देंगे, तो 9 2 कितना होता है, 18, 20 था, कितना बचा, 2 पॉइंट लगाओ, डेसिमल लग गया, 2 क्या बन गया, फिर 9 2 फिर वही रिपीट हो जाएगा ना, है ना सेम। अगर तुम्हारे पास पहले से ही किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और पूछा जाए मीटर पर सेकंड में निकालो, तो क्या करोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर इससे पहले उतारो, फिर मैं इधर हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, छाप लिया आपने सारा, क्वेश्चन भी लिखा, कॉपी करो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन लिखो है ना, तुमको याद रहेगा, क्या, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। इसको ध्यान रखना, बोलना नहीं, भूल गए तो डिस्क्यू ऐसे कर देंगे, ठीक है, बता रहे हैं पहले, बोलेगा नहीं कोई, डिस्क्यू कर देंगे, ठीक है। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी, क्या पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन और मच मोर, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक अपने घर जाओ, खाओ पियो, और क्या यार, मंगलवार है, हनुमान जी के नाम से ना प्रसाद जरूर चढ़ा देना, अगर समय हो तो मेरे पास आ जाना देने प्रसाद। राम राम, ठीक है ना, हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय, मिलते हैं कल।